राधे राधे सभी को। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा मकर संक्रांति के दिन कैसे करें, कैसे उन्हें स्पेशल स्नान कराएं, कैसे उन्हें स्पेशल भोग लगाएं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठने का विशेष महत्व है। तो हमें भी सुबह सुबह जल्दी उठना है। फिर मैं अपने कान्हा जी को भी उठा लूंगी, जल्दी ही उठाऊंगी उस दिन, क्योंकि जल्दी उठने का विशेष महत्व है। और फिर उन्हें भोग के रूप में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हो। कोई तो बहुत बहुत से लोग तो चाय दूध पिला देते हैं सुबह सुबह, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को अपने पास बिठाती हूँ और उन्हें तुलसी पत्र से ब्रुश वगैरह करवाती हूँ, और उसके बाद उन्हें गर्म जल का सेवन करवाती हूँ, और कभी कभी मैं दूध का भी भोग लगा देती हूँ। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह तुलसी पत्र का ब्रुश वगैरह करवा दिया तुलसी पत्र से, और उन्हें गर्म जल का सेवन मैंने करवा दिया है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। फिर उनका बिस्तर वगैरह हटा दिए हैं, और इनके कपड़े मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। थोड़ी ज्वेलरी वगैरह भी मैंने पहले ही निकाल कर रख दी है, ताकि मेरे कान्हा जी को ठंड ना लग जाए, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है। जनवरी के टाइम पर बहुत ठंड पड़ती है। तो मैंने थाली वगैरह भी अपने कान्हा जी की पहले ही ले ली है, साथ में टॉवल वगैरह भी साथ रख लूंगी, ताकि बाद में देर ना हो स्नान करने से पहले। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले हमें गर्म जल ले लेना है। तो थोड़ी बहुत इधर उधर की तैयारी में वो जल ठंडा हो जाता है, इसलिए पहले आप गर्म जल ही लेके बैठे, और अपनी थाली पर यंत्र जरूर बनाए इस तरीके से। और लड्डू गोपाल का जो जल है उसमें गंगा जल डालना बिल्कुल भी ना भूले। और मैं आपको बता दूं, आप भी अगर गंगा जल डालकर स्नान करोगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप पहले ही पानी को तैयार कर लीजिए गंगा जल डाल के। और हमने जो पानी लिया है उसमें तिल जरूर डालिए। अगर आपके पास सफेद तिल नहीं है तो आप काले तिल डालिए। काले तिल भी चल जाएगी, लेकिन सफेद तिल का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। जैसे तिलों का सेवन करना, तिलों का दान देना, तिलों का दीप दान करना, मतलब तिल का बहुत ज्यादा महत्व है उस चीज में। तो फिर मैंने यंत्र वगैरह तैयार कर दिया है और अपने कान्हा जी को स्नान के लिए बिठा दिया है इस तरीके से। और साथ में है शालिग्राम भगवान, लेकिन तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं, अब हम इनको स्नान कराएंगे। मकर संक्रांति के दिन आप स्वयं भी स्नान करें, तो उस पानी में आप तिल जरूर डालिएगा। तिल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी ही स्नान करने का महत्व माना गया है। तो हमें अपने लड्डू गोपालों को भी जल्दी से स्नान कराना है, सुबह जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से मैंने दूध से स्नान करा दिया है। देखिए, अपना अपना भाव होता है भगत का। तो जो मेरा भाव है, मुझे ऐसे लगता है कि पंचामृत से उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो मैंने उन्हें सिर्फ निवाया सा। जैसे हमारे गाय है तो हम फ्रेश दूध निकालते हैं, तो जैसे वो जब ताजा ताजा दूध निकल के आता है तो वो गर्म रहता है। तो उस दूध से मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया है, और गर्म जल से मैंने स्नान करा दिया है। तो आप पंचामृत से अगर आप कराना चाहते हो तो करा दीजिए, क्योंकि पंचामृत कान्हा जी को बहुत पसंद है। लेकिन ठंड ज्यादा है तो उन्हें ठंड लगेगी। और उन्हें अच्छे से ऐसे सॉफ्ट से रात के दिन नए कपड़े कान्हा जी को जरूर पहनाइएगा। और हो सके तो जो कलर उन्हें ज्यादा प्रिय है, आप उस कलर को पहनाइएगा, क्योंकि सकरात है। सकरात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और दान के लिए भी और अपने भगवानों के लिए भी। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को उनकी फेवरेट ड्रेस पहना दी है, ये पीले कलर की। इस तरीके से आपको उनकी पूजा करनी है और सारा श्रृंगार करना है। देखिए, इत्र लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो सर्दियों में इत्र लगाया जाता है वो इत्र है केसर का इत्र। केसर का इत्र बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कान्हा जी के जल में भी केसर डालकर अगर उसे उबालें, मतलब गर्म करें, तो वो उसकी तासीर भी गर्म हो जाती है। तो आप इत्र लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। श्रृंगार उनका अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि सकरात है। सकरात पे सब नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे से श्रृंगार करते हैं। तो अपने भगवानों का भी हमें इसी तरीके से श्रृंगार करना है अच्छी तरह, ताकि उनको मतलब अच्छा लगे और वो खुश हो जाए। और उन्हें शीशा दिखाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सकरात पर आप कान्हा जी की विशेष पूजा कीजिए, जैसे कि आप करना चाहते हो वैसे कीजिए।
लेकिन विशेष पूजा क्या होती है वो मैं बताती हूँ आपको। आप जैसे जोत जलाओगे, कान्हा जी के नाम की जोत जलाओगे, एक पितरों के नाम की जोत जलाओगे, तो उसमें सफेद तिल डालना ना भूलिए। और जैसे आप घी में लगाते हो तो उसमें सफेद तिल डाल दीजिए। अगर आप जैसे कि तिल तिल के तेल में जोत लगाते हो तो उसमें तिल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तिल के तेल की जोत भी लगा सकते हो, क्योंकि संक्रांत के दिन तिलों का बहुत महत्व है, मतलब दान करने का बहुत महत्व है। आप कान्हा जी को कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हो, कुछ भी उनके लिए खरीद लाइए, क्योंकि गिफ्ट देना भी बहुत शुभ माना गया है संक्रांत के दिन। जैसे हम अपनी सास को दे दें, या फिर हम अपनी ननद को दे दें, या फिर हम किसी गरीब को दे दें, कुछ भी दे दें, 5-5 चीज़ दे दें या 14 चीज़ भी हम दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कान्हा जी के लिए भी कोई गिफ्ट लाना है और उन्हें संक्रांत पर उन्हें देना है, वो अच्छा माना जाता है अपने कान्हा जी के लिए। फिर मैंने अपने इसी तरीके से शिव भगवान की पूजा कर दी है संक्रांत पर। और सुबह सुबह ही आप अपनी पूजा पाठ कर लीजिएगा, ये मत देखिएगा कि ठंड है, क्योंकि संक्रांत पर सुबह का विशेष महत्व माना गया है, नहाने का भी, पूजा पाठ का भी। अगर हो सके तो आप मंदिर जा सकते हो तो बिल्कुल जाइए। संक्रांत के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। मंदिर में सीधा दिया ये दान दिया, ये जो भी आपको देना है, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतने में ही आप दान दे दीजिए, कुछ भी आपकी मर्जी है। और भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर आइए संक्रांत के दिन। और आप जैसे स्नान करने के बाद कुछ भी आप घर में बना रहे हो, जैसे कि किसी किसी के घर पे खिचड़ी का भोग लगता है, किसी किसी के घर पे हलवे का भोग लगता है, किसी किसी के घर पे, मतलब जो भी आपके भोग लगता है संक्रांत के दिन, वो भोग सुबह सुबह बनाइए और कान्हा जी को खिलाइए। और जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी, तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। आप तिल के लड्डू भी बना सकते हो, या फिर आप रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक जिसमें तिल मिक्स हो, उस चीज का आप अपने कान्हा जी को भोग लगा सकते हो। देखिए हमारे यहाँ तो खिचड़ी बनती है, तो हम खिचड़ी का ही भोग लगाएंगे। आपके यहाँ जो बनता है आप उस चीज का भोग लगाइए। तो सुबह सुबह आपको अच्छे से जल्दी से स्नान करना है। आपने जो आपके सास ससुर है या मम्मी पापा है, कुछ भी है, उन्हें प्रणाम कीजिए, देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। अगर आप ये चीज ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत शुभ मानी गई है और बहुत अच्छा है, बहुत महत्व बढ़ जाता है इस चीज का, पूजा पाठ का, संक्रांत के दिन सुबह सुबह। और जो दीपदान आपको करने हैं, वो दीपदान या तो आप सुबह कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आप शाम को करना चाहते हो तो शाम को कर लेना, लेकिन 14 दीपों का दीपदान आपको जरूर करना है, क्योंकि दीपदान बहुत महत्व है संक्रांत के दिन। मतलब संक्रांत जो है ना, वो दान के लिए बनी हुई है, कि जितना इंसान दान करेगा उतना ही उसको फल मिलेगा। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप जितना आप के हाथ से चीज छूट जाए उस दिन उतना ही अच्छा है। लेकिन दीपदान, 14 दीपदान करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सबको नए कपड़े पहनाइए। आपके जितने भी भगवान विराजमान है, उनका विग्रह विराजमान है आपके मंदिर में, सबकी पूजा आरती कीजिएगा अच्छे से। और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें भी जल्दी से स्नान करने के लिए बोल दिएगा, मतलब सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का स्नान बहुत विशेष माना गया है। तो इस तरीके से आप अपने घर की पूजा आरती कर लीजिएगा, सबका आशीर्वाद ले लीजिएगा, और उसके बाद आप जो भी आपको दान देना है आप दे दीजिएगा। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है भाई, तो हमें क्या करना है, हम अपने कान्हा जी के सामने कोई अंगीठी होती है, या फिर किसी के पास अंगीठी है, या फिर किसी के पास हवन करने का वो होता है, हवन कुंड सा होता है छोटा सा, आप उसको ले सकते हो। उसमें थोड़ी से लकड़ी वगैरह डालकर आप आग मतलब जलाकर अपने कान्हा जी के पास रख सकते हो। तो इस तरीके से आप रख लीजिएगा और भजन कीर्तन कीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद आरती गाइएगा, और उसके बाद अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए कुछ भी फल आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने शकरकंद ली है, क्योंकि सर्दियों में शकरकंद खाना अच्छा रहता है। तो इस तरीके से जो भी आपने बनाया है तो आप उसका भोग लगा दीजिए। देखिए खिचड़ी जो है वो हम लोग बनाते हैं 10-11 बजे, तो उससे पहले मैंने ये शकरकंद है, इसका मैंने भोग लगा दिया है अपने कान्हा जी को। देखो जो हमारे घर में बनता है ना, सबसे पहले में हम अपने कान्हा जी को ही भोग लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको संक्रांत पर अपने कान्हा जी की पूजा आरती करनी है, और इसी तरीके से शाम को करनी है। भोग में जो भी आप बनाओ उनको पहले कान्हा जी को भोग लगा दीजिए, उसके बाद और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना है और अपनी सकरात मनानी है। और ज्यादा ठंड होने के कारण, जैसे कि कान्हा जी को आपने सुबह सुबह जल्दी उठा दिया है,
तो जल्दी स्नान करा दिया है तो ठंड तो लगती है भाई, थोड़ी सी अंगीठी वगैरह ले लीजिएगा और अपने कान्हा जी के पास आग जला दीजिएगा। देखिए जिसके पास कंफर्टेबल हो, मतलब जिसके मंदिर में जगह हो वो ही जलाइएगा। कभी ये ना हो कि किसी की देखम देख में आपकी मतलब मंदिर वगैरह में आग वाग लग जाए। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखो मेरा मंदिर तो बड़ा है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसीलिए मैं जला देती हूँ, क्योंकि वे भी बाल रूप है, उन्हें भी ठंड लगती है। और अपने कान्हा जी को सर्दी सर्दी छुआरे का दूध, यानी कि जैसे छुआरे होते हैं ना, उनको दूध में गर्म करके अपने कान्हा जी को पिलाए, या फिर पिंड खजूर होते हैं सर्दियों में तो उनका भोग जरूर लगाए। उससे ठंड नहीं लगती है, मतलब ठंड महसूस नहीं होती है। और अपने कान्हा जी को कंबल वगैरह उठा के रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो मैंने अपने कान्हा जी को जब सुबह सुबह स्नान करा दिया था तो इस तरीके से मैंने आग जला दी थी और उनके हाथ पैर को अच्छे से सेक दिया था, ताकि उन्हें ठंड महसूस ना हो। क्योंकि सकरात के दिन धूप तो बहुत मुश्किल से निकलती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, और लेकिन नहाने का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए नहाया जाता है। और खाने का भी, तिल का भी विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से हमें अपने कान्हा जी को ठंड से बचाना है। आपके पास बड़ा मंदिर है तो आप ऐसे कीजिए, अगर नहीं है तो आप हीटर वगैरह चला दीजिए, खिड़की वगैरह बंद कर दीजिए, ताकि हवा पास ना हो। और मैंने भोग में आपको बता ही दिया है, तिल का जरूर भोग लगाइए। आपके यहाँ कुछ भी बनता हो वो बनाइए। और जैसे लड्डू बनते हैं तिल के, गुड़ के तिल के लड्डू बनते हैं, वो बना दीजिए। और नहीं भी कुछ करना चाहते हो तो ये मूंगफलियों की मूंगफली होती है, रेवड़ी होती है, गज्जक होती है, इन चीज का भोग लगा दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।